अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद जो कि गाड़ी चलाते हैं, इनके लिए डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि रश के दौरान अगर उन्होंने ये हरकत की तो इन्हें भारी जुर्माने किए जाएंगे। जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि ऐसे अफराद जो कि रश के दौरान अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं या हॉर्न का गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में ज़्यादा मुनासिब फासला नहीं रखते, जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियां टकरा जाती हैं और रोड की ऐसी साइड पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर मुस्तकिल लाइन होती है, यानी जिसे क्रॉस करना मना होता है। अगर कोई भी फर्द इस तरह की हरकत करेगा तो उसे भारी जुर्माने किए जाएंगे। इतलात के मुताबिक 1000 से 2000 रियाल ये जुर्माना हो सकता है। लिहाजा तमाम अफराद जो खास तौर पर साय खास या दीगर जो अपनी गाड़ियां चलाते हैं बहुत एहतियात करें, क्योंकि गैर मुल्की जो साय खास हैं उनकी सैलरीज के लिहाज से अगर ये जुर्माने देखे जाएं तो उनकी सैलरी पूरे मंथ की सिर्फ इन्हीं जुर्मानों की नजर हो सकती है। सऊदी काबीना का इजलास मंगल को जद्दा कसरे सलाम में हुआ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सदारत की है। काबीना ने तवक्का जाहिर की है कि इस साल नए सीजन में 1 करोड़ फर्जंदाने इस्लाम उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। नए उम्रा सीजन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस सिलसिले में फ्लाइट्स भी आना शुरू हो चुकी हैं। काबीना ने कामयाब हज सीजन के बाद उम्रा और जियारत पर आने वालों के लिए खैर मकदम भी किया है। आज़मीन हज इस वक्त सऊदी अरब से तकरीबन रुखसत हो रहे हैं और उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जिससे बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुलाजमत के और कारोबार के वसी पैमाने पर मौके मुयस्सर आ रहे हैं। रियाद पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है कि उन्होंने कई ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स और बकालों पर छीना झपटी की कार्रवाई कर रहे थे और इस सिलसिले में बहुत सारी कंप्लेंट्स पुलिस को मौसूल हो चुकी थी। पुलिस ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के बाद इन अफराद को धर लिया है। इस बारे में जो इतलात आई हैं कि इसमें सऊदी शहरी और कुछ दूसरे गैर मुल्की जिनका ताल्लुक भी अरब ममालिक से है वो शामिल हैं। पुलिस इस बारे में मुकम्मल तहकीकात कर रही है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर आवाम की बेहतरीन सहूलियात उन्हें देने के लिए और सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर देने के लिए पूरी मुस्तनद तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से जराइम का रेशो दुनिया के बहुत सारे ममालिक की निस्बत सऊदी अरब में बहुत कम है, जिस पर हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। इन अफराद ने तकरीबन 18 के करीब मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ मान ली हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जब चाहें दूसरे ममालिक से गाड़ियां ला सकते हैं, यानी वहां से सेकेंड हैंड गाड़ियां वो परचेज करके ला सकते हैं। इसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मगर इस सिलसिले में मजीद जो इतलात आई है कि सऊदी हुकूमत ने 3 किस्म की इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दूसरे ममालिक से लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कस्टमर केयर से मुतालिक एक कमेटी सऊदी अरब में जो काम करती है, उन्होंने कहा है कि टैक्सी के तौर पर चलने वाली गाड़ियां, पुलिस के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियां और रेंट कार से मुतालिका जो भी गाड़ियां दूसरे मुल्क में चलती हैं उन्हें सऊदी अरब में नहीं लाया जा सकता है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गैर मुल्कियों को इस बात की भी इजाज़त है कि वो अमरीका, यूरोप के अलावा दीगर ममालिक से इस्तेमाल शुदा गाड़ियां ला सकते हैं। सऊदी शहरी इसका इस्तेमाल गाड़ियां के कारोबार के तौर पर उसे कर सकते हैं और इसे बाकायदा आगे सेल भी कर सकते हैं, जबकि गैर मुल्की बैरून ममालिक से जो गाड़ी लाएंगे उसे वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाजमी रखेंगे। सऊदी महकमे कस्टम के कवानीन के मुताबिक कानून इस बात की पाबंदी आयद करता है कि दरामद शुदा गाड़ियां 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जबकि हैवी व्हीकल्स गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और जो तारीखी गाड़ियां मुख्तलिफ एंटिक्स वगैरह के तौर पर यूज की जाती हैं वो 30 साल तक पुरानी हो सकती हैं। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा गैर मुल्की 8.33% जो शेयर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस में होते हैं उसके मालिक बन गए हैं।
انہوں نے ستمبر 2019 کے دوران 15.3 ارب ریال کے ریکارڈ شیئرز خریدے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی مالیاتی منڈی یعنی ایکسچینج نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکیوں نے اگست 2019 کے دوران 15.3 ارب ریال کے شیئرز خریدے اور 1.3 ارب ریال کے حصص یعنی شیئرز کو فروخت کیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی کافی زیادہ سعودی عرب کی جو مارکیٹس ہیں اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے ابھی جو وزارت تجارت نے غیر ملکی افراد کو سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرنے پر پابندی لگائی ہے، اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں بہت سارے افراد نے شیئرز خریدنے شروع کیے، جس پر ابھی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سعودیہ میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو ملازمت کے وسیع پیمانے پر کافی مواقع ملے۔ دوستو، پچھلے دنوں بہت ساری اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ بہت سارے اسکول کے بچے وینس میں ڈرائیوروں کی لاپرواہی کی وجہ سے بس میں ہی دم گھٹنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس بارے میں وزارت تعلیم نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام بچے جو کہ اس طرح کے واقعات میں جاں بحق ہوئے تھے ان کے پیرنٹس کو 1 لاکھ ریال معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ اسکول کی انتظامیہ اور ڈرائیور حضرات کو واضح طور پر ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ کسی بھی صورت میں اب اس طرح کی نیگلیجنسی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اگلے ہفتے سے موسم میں کافی زیادہ تبدیلی آئے گی۔ دن میں کچھ گرمی ہوگی مگر رات کو موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں جو ہلکا گرد و غبار تھا اس میں بھی کمی ہوگی اور جو خزاں کا موسم ہے یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 15 سپٹمبر سے 3 ماہ کے لیے سعودی حکومت نے جو 3 گھنٹے کے لیے گرمی میں کام کرنے پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی کمپنی اپنے ملازمین سے 3 دن کے 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کام نہیں لے سکتی ہے کھلی دھوپ میں۔ اب وہ پابندی 15 سپٹمبر سے ہٹائی جا رہی ہے، لہذا تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس طرح کے کام کرتے تھے اب وہ دن کے 12 سے 3 بجے تک بھی کام کریں گے۔